हूँ, ठीक है। They have to breathe faster जो aquatic animals हैं और normal rate of respiration which releases lesser amount of energy और उसकी वजह से क्या होगा, so they cannot, these इंसानों के लिए आता है, these cannot afford कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर। अब इस वजह से वो क्या करेंगे, सो कॉल्ड कोल्ड ब्लडेड एनिमल। ड्यूरिंग कोल्ड या जब विंटर कंडीशन होती है तो ऐसे में उनको अपनी बॉडी को बहुत गर्म करना पड़ता है, लेकिन क्या इतना रेट ऑफ रेस्पिरेशन वो हाई कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। सो ड्यूरिंग विंटर टाइम they suspend their most of the life process. These suspend their most of the life processes and go to, अरविंद कहाँ चले जाएंगे, बता ही नहीं रहे हो, go to, हाँ, हाइबरनेशन, सुप्तावस्था, इसको क्या कहते हैं, सो जाएंगे। सुप्तावस्था का तुम्हें लगेगा ये मरा हुआ है, लेकिन उसी सांप पर जब सुबह की धूप पड़ेगी जिंदा हो जाएगा। दिन वैसे पकड़े लोगे ठंडी में तो लकड़ी लगे, सोचोगे लकड़ी से चल रहा है पहाड़ों पे, माउंटेन में हो जाए, नीचे आए वो जिंदा हो गया, ये होता है। तो इस तरीके से जाता है, ठीक है। हाउएवर तो 6 महीने के लिए अगर कोई अपनी लाइफ स्टाइल ही सस्पेंड कर दे तो वो क्या इवॉल्व हो पाएगा। जबकि ऑन अदर हैंड एबंडेंस ऑफ ऑक्सीजन, एबंडेंस का मतलब होता है अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन ऑन टेरेन, जो जमीन है उसे टेरेन कहते हैं, इज प्लेंटी या इज हाई हैंस एट स्लोअर रेट ऑफ ब्रीदिंग, स्लोअर रेट ऑफ breathing. Terrestrial organism can have high rate of respiration. High rate of इसलिए बहुत सारे लोग इसमें से हॉट ब्लडेड भी हैं, धीरे धीरे जो इवॉल्व होते गए। What are the different ways in which glucose is oxidized? तो कैसे हो सकता है, ग्लूकोज कैसे ऑक्सीडाइज हो रहा है। नाउ इसे ग्लूकोज, चूँकि ग्लूकोज तोड़ा जाता है ऑक्सीजन की मदद से, इसीलिए इसको ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज भी कहते हैं। सो ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज्ड इन 2 डिफरेंट वेज। देखो पहला क्या है कि एरोबिक रेस्पिरेशन, अब ये इन दोनों को ही ऑक्सीडेशन कह रहे हैं, जबकि एक ऐसा रेस्पिरेशन है जिसमें ऑक्सीजन हम देते नहीं हैं, तो इसका मतलब है कि उसमें से हाइड्रोजन निकल रहा होगा ज़्यादा, तभी उसको ऑक्सीडेशन कहा है। तो एक में ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीडेशन है और एक में बिना ऑक्सीजन के ऑक्सीडेशन है। बिना ऑक्सीजन के भी हो सकता है, जैसे H2S देखो, अगर H2S में सल्फर अलग हो जाए और H2 अलग हो जाए तो कहेंगे कि भाई सल्फर का ऑक्सीडेशन हुआ, H2S कैसे हुआ, तो यहाँ ऑक्सीजन नहीं है तब भी हो रहा है। अगर Ag2S है सल्फर, Ag2S है सिल्वर सल्फाइड, उसमें से Ag अलग हो जाए और बाकी सल्फर अलग हो जाए तो नॉन मेटल का अलग होना, ये यहाँ पर भी देखो H का अलग होना भी तो एक ऑक्सीडेशन है।
तो इसी तरीके से ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज इन टू डिफरेंट वे। पहला क्या है, अंडर एरोबिक कंडीशन इन माइटोकॉन्ड्रिया, तो वो पूरा लिख देना जो बताया गया है, ये पहला कंडीशन है। और बी में, ठीक है, दैट इज फर्मेंटेशन ऑफ ग्लूकोज टू प्रोड्यूस एल्कोहल, इथाइल एल्कोहल, इथाइल एल्कोहल। एंड इथाइल एल्कोहल के साथ टिश्यू क्या बनता है, तुम तो अटेम्प्ट ही नहीं करते, तुमको मालूम ही नहीं है। बोलो। हाँ, तो उसको मालूम नहीं ना कहते, हम तो जानते नहीं, हम तो कई दिनों से इन सब चीज़ों से दूर ही हो गए हैं। तो फर्मेंटेशन ऑफ ग्लूकोज टू प्रोड्यूस इथाइल एल्कोहल एंड CO2 बाय ईस्ट। और सेकंड क्या है, दैट इज ब्रेकिंग डाउन। और ये किसकी प्रेजेंस है बताओ, इन एब्सेंस ऑफ O2। और दूसरा क्या है बताइए, कि फॉर्मेशन ऑफ लैक्टिक एसिड बाय मसल सेल्स, फॉर्मेशन ऑफ, सारी स्पेलिंग ठीक लिखना उत्कर्ष, फ्रॉम मसल सेल्स, by muscle cells in absence of, और इन सभी की इक्वेशन लिख देना। तो ये सेकंड क्वेश्चन है, ओके। जो मसल सेल में लैक्टिक एसिड बनता है चंद्रशेखर, उसमें पर ग्लूकोज कितने यूनिट ऑफ CO2 प्रोड्यूस होती है, बोलो। वो जवाब देंगे, गलत क्वेश्चन पूछ जाए, आइडिया ही नहीं तो क्या करें, पढ़ा ही नहीं है, जबकि 3 दिन हो गया पढ़ा, पढ़ी नहीं ना, घर में क्या करें। ओरल लैक्टिक एसिड में 2 CO2 प्रोड्यूस कर रहा है, फिर घर में जाके बोलेगा हम कमजोर हैं। यही सब तो दुर्दशा है, वरना 44 नंबर के बाद शुरू से तैयारी ये कर रहा है कि लास्ट में खराब कनेक्शन, अभी जबकि शुरू हुआ है सेशन। भाई साइंस में क्या दिक्कत है, मैथ खराब है, साइंस में ठीक कर दो। तुमको भी मोबाइल चलाना है। नाउ हाउ आर ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्टेड इन ह्यूमन बीइंग। ओके, सेकंड के ए पॉइंट पे है कि ईस्ट को अगर डिब्बा में बंद कर, डिब्बे से बंद कर दीजिए ग्लूकोज को किसी बंद डिब्बे में, फर्मेंटेशन, किड़वन, फर्मेंटेशन को क्या कहते हैं, कीड़ा लग जाना। तो अंडर एरोबिक कंडीशन इन माइटोकॉन्ड्रिया, तो जो ए पॉइंट है उसकी केमिकल रिएक्शन क्या है, C6H12 O6 + 6O2 + 6 वाटर मॉलिक्यूल इन माइटोकॉन्ड्रिया, क्या होगा, दैट इज 6 CO2 प्लस, और क्या होगा 12 + 2O + 38 ATP एनर्जी। एक तो ऐसा रेस्पिरेशन होता है, बी के 2 पार्ट बताए, एक तो C6H12 O6 और इसमें कुछ भी ना डाला जाए, तो बाई ईस्ट नो O2, तो ऐसे में क्या होगा 2C2H5 OH + 2CO2 + 2 ATP, इससे अल्कोहल बन गया। ये फर्मेंटेशन, इसको डिब्बे में बंद कर दो, चाहे अंगूर का रस हो, किसी को 15 दिन के लिए छोड़ दो, अपने आप शराब बन जाएगी। थोड़ा ईस्ट जरूर डालो, उस दिन हमने ईस्ट दिखाया था, ईस्ट डाल दो। और दूसरी चीज़ क्या है, C6H12O6
इन मसल सेल जो क्रैम्प पड़ जाते हैं मसल सेल्स, तो इसमें क्या होगा, दैट इज लैक्टिक एसिड, तो CH3 और CHOH, एक H यहाँ और एक OH, और दैट इज COOH। जो ऐसे ना लिखना चाहें तो CH3 CHOH, CH भी इसके साथ और OH भी इसके साथ और COOH। ऐसे भी ना लिखना चाहे तो क्या C3 हो गया और 3 4 5 6 H6 और O कितने हो गए। ये लिखना जो है इसको लोग कंडेम करते हैं, इसकी निंदा करते हैं, ये प्रिफर्ड है, ये ज़्यादा ठीक है, सही है कि नहीं। लेकिन गलत कोई नहीं करेगा, काटेगा नहीं, क्योंकि आपने उसका कंडेंस फार्मूला लिखा है। अच्छा, अब ये बना लिया और साथ में प्लस में क्या लिखें अमन, ठीक है 2 ATP, इसके साथ क्या लिखते हैं, इसमें कोई CO2 नहीं लगता क्योंकि यहाँ तो उतना ही कार्बन है, सही है। तो ये सारा आपको लिखना पड़ेगा। अगला देखिए, नेक्स्ट इज how are oxygen and carbon dioxide is transported in human being। हाँ बताइए अभिषेक, how CO2 is transported in human being। CO2 is transported in human being by blood. Blood carries CO2 from alveoli and transported into our parts of बोलो दीजिए। When blood takes CO2 from cellular site and transport it to alveolar site as CO2 as in blood, the amount of CO2 is high, so it moves from blood capillaries to इतनी alveoli. अच्छी बात है, बोलो मैम। as blood takes CO2 from cellular site to alveolar site, as blood is rich in CO2, so it diffuses from blood capillaries. चलो कोई बात नहीं, कल हमने दिखाया था वैसे। Now, most of the CO2 moves through blood in soluble form and discharge as urine। 80% of CO2 कल लिखवाया था कि नहीं, and only 20% as gaseous form is breathed out। ऐसे बोला, आपको प्रोसेस नहीं बताना, ये बताना कि कैसे बाहर निकलती है। 80% यूरिन से निकलती है, 20% ब्रेथ आउट होती है, ये बताना। सो दैट इज ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड टू, ठीक है, फ्रॉम एयर टू all cells of body, all cells of body by respiratory pigment। रेस्पिरेटरी पिगमेंट, क्या नाम है गरिमा रेस्पिरेटरी पिगमेंट का, उन्हीं को बताने दिया करो, हीमोग्लोबिन। सो इट इज डन बाय रेस्पिरेटरी पिगमेंट हीमोग्लोबिन। It binds O2 from alveolar side and leaves it to cellular side। अच्छा, most of the O2, क्योंकि O2 की सॉल्युबिलिटी अच्छी है पानी में, most of the CO2 की बात कर रहा हूँ, most of the CO2 is expelled out from body in form of urine। तो यूरिन में यूरिक एसिड होता है, जैसे NH2CO NH2, ठीक है। अब ये देखिए, मोस्ट ऑफ द, ये 80% के साथ ऐसा होता है, and rest of CO2 that is 20%
is thrown out. ये breath out. ये कैसे हो गए? Breath out. It moves from cellular site to alveolar site and ultimately breath out. From cellular site to एल्वियोली के पास चली जाएगी, एल्वियोलर साइट एंड ब्रेथ आउट. नेक्स्ट इज हाउ आर द लंग्स डिजाइन इन ह्यूमन बीइंग टू मैक्सिमाइज द एरिया फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस. टिश्यू बताओ हमारे लंग्स कैसे डिजाइन है जिससे कि हम मैक्सिमम एक्सचेंज ऑफ गैसेस कर सकें. बताइए. कोई बात नहीं, सुजैन बताओ हमारे लंग्स में ऐसा क्या खास है कि हम मैक्सिमम रेट ऑफ डिफ्यूजन पा सकते. सो एट द टर्मिनल ऑफ, है ना, ब्रोंकियोल्स देयर आर बंच ऑफ वन सेल थिक बैलून लाइक स्ट्रक्चर which provide a large surface area for exchange of gases या for diffusion of gases. Its surface area is 80 meter square. So the rate of diffusion of gas at higher rate is possible. Right? So that is bronchi subdivides into many branches called bronchioles. At terminals of bronchioles ठीक है, पंचेज ऑफ, एक दो नहीं, पंचेज ऑफ वन सेल थिक, ज्यादा मोटे भी नहीं, वन सेल थिक बैलून लाइक structures are present, these are called alveoli. And these are the site of exchange of gases. यही वो जगह है जहाँ exchange of gases होगी. These are millions in number. ये एक दो भी नहीं है. And having have total surface area 80 meter square for higher rate of diffusion. Our right lung, कुछ और जानकारी is larger and tri-lobe. इसमें तीन अलग अलग बैग्स हैं, तीन लोब्स हैं. हाँ हाँ बोलो. एयर से ही ट्रांसपोर्ट होती है टू ऑल सच ऑर्गन. एयर से हमने उठी. हाँ तो फ्रॉम एयर टू ऑल सेल्स ऑफ बॉडी, फ्रॉम एयर से हमने लिया हो टू और सेल पहुंची. ध्यान दो कैसे पहुंची बताओ. ब्लड से पहुंची कि सेल से. O2 इज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम एयर टू ऑल सेल्स ऑफ बॉडी. नहीं, एयर से ही तो जाएगी. और CO2 इज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम ब्लड टू सराउंडिंग एयर. CO2 ब्लड से ट्रांसपोर्ट होगी और O2 एयर से ब्लड जाएगी. नहीं, ये समझ आ गई ना.
अब देखो राइट लंग लार्जर है और ये कैसा है बताओ। तो यहाँ पर अगर देखो तो राइट लंग में 3 लोब हैं ऐसे, और जो लेफ्ट लंग है वो कैसा है, वो स्मॉलर है और उसमें बाई लोब है, क्योंकि यहाँ हार्ट भी आएगा, सही है। तो इसमें 2 लोब हैं। हाँ बोलो ताशी। और ये ट्राई लोब है, ये MCQ है, ट्राई लोब। चलिए 3 अलग अलग समझो बैग एक साथ चिपके हुए हो, तो दीज आर द वेरियस लूप्स। जैसे ये लंग्स हैं, इस लंग्स जो टोटल लंग होगा ना इसमें, अब ये तो ऐसा ही है, ये जो हमारा हार्ट है ये थोड़ा लेफ्ट में है, किधर पर है, लेफ्ट में है। तो अगर इसको निकालोगे तो इसके सिंगल पीस नहीं होगा, ये सिंगल नहीं होगा, इसमें 2 टुकड़े कर दो तो वो अलग से, यहाँ पर तो ब्रोंक्यूल से लटके रहेंगे अलग अलग, लेकिन टोटल 2 लोग होंगे, तो इसमें 2 लोग होंगे। और यहाँ पर कितने लोग होंगे, इस वाले में 3 लोग, 3 अलग किए जा सकेंगे। वो हमने वीडियो में भी दिखाया था, अलग अलग लोग दिख रहे थे कि नहीं। चलो नाउ ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन, परिवहन देखेंगे। अभी तक हमने श्वसन देख लिया है, पाचन देख लिया है, अब हम देखेंगे कि परिवहन कैसे होता है। जरा ये ध्यान दीजिए, ये 3 लोब हैं, 1 लोब, 2 लोब, 3 लोब। यहाँ कितने हैं, 2 लोग हैं, 1 2 3 है, ये ट्राई लोब, बाई लोब, ओके। ट्राई लोब, और ये कैसा है, वैसे तो दिखाया ही होगा आपको, 3 लोग इधर है, 2 लोग इधर, ठीक है। 3, ये छोटा है, ये कैसा बड़ा दिख रहा है थोड़ा, तो यहाँ हट रहेगा इसके अंदर, इसके अंदर हट रहेगा, ये जो छोटा है। चलो हम लोगों ने ये देख लिया था कि रेस्पिरेशन इन फिश कैसे होता है, लेकिन फिर भी हम लोगों ने टिड्डे और पतंगे में रेस्पिरेशन नहीं देखा है, जो आपके बुक में दिया हुआ है और काम का है। हाउ द रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन ग्रास होपर एंड कॉकरोचेस। 2 लाइन दी है, लेकिन उस 2 लाइन में वो इतना पूछ लेगा, बुक में 4 नंबर का क्वेश्चन देगा, तो अब उसको पढ़ें। बुक में अगर 1 लाइन गलती से कहीं लिख दी है कॉकरोच, तो जो तुम्हारी रिफ्रेशर वो कॉकरोच पे पूरा शोध कर डालेंगे। रिफ्रेशर और कहीं से नहीं बनती है, तुम्हारी इसी बुक में जो वर्ड्स दिए ना उन्हीं को बड़ा करके लिख दिया जाता है। बात समझा गए। तो बुक में कहीं कॉकरोच और एक वर्ड दे दिया है ग्रास होपर, कि उनमें क्या होता है, ट्रैकिया क्या होते हैं, कैसे होता है, स्पाइरेकल्स क्या होते हैं, तो अब उनके बारे में देखें ना। अब देखिए कहाँ तक लिखी है, तो थोड़ा ही बताएंगे, बस वीडियो से आप समझ लीजिएगा, ज़्यादा चीज़ है। तो दैट इज रेस्पिरेशन इन ग्रास होपर। टिड्डे में श्वसन, यहाँ पर ग्रास होपर के लिए लोकस्ट, ग्रास होपर का दूसरा नाम लोकस्ट भी होता है, तो लोकस्ट के लिए यहाँ पर बहुत बड़ा एक लोकस्ट एंड मतलब काउंटरिंग टीम बनी हुई है। अभी तुम जाओगे अफसर में, इसके बगल में है, तो यहाँ पे क्या होता है कि चलता है तंजानिया से लोकस्ट का बहुत बड़ा समूह है, वहाँ से चल के अफगानिस्तान की पूरी फसल चट कर जाता है, फिर पाकिस्तान की चट कर जाता है, पाकिस्तान चट करने के बाद वो राजस्थान में घुसता है जैसलमेर में, जैसलमेर से चट करता हुआ इधर तक बढ़ता है। जोधपुर समझो एंड है, फिर इसके बाद भरतपुर पड़ेगा, वो एंड हो जाएगा। समझ में आ गई बात कि नहीं? तो इंडिया में और कहीं नहीं जाता है, हैं राजस्थान के अलावा और इंडिया में कहीं नहीं जाता। वहीं से आता है पाकिस्तान के थ्रू,
तो यहीं पे ही सब खा जाता है। तब तक यहाँ के लोग कुशल है, 3 देश के लोग नहीं मार पाते हैं और राजस्थान आते आते सारे टिड्डी मार दिए जाते हैं। 3 देश के लोग फसल को मरतबा देखते हैं। तो लेट अस सी हाउ इट टेक्स प्लेस। लोकस्ट में रेस्पिरेशन क्या होता है? लोकस्ट तुम वहाँ भी देख सकते हो, नीचे हरे रंग का है, धानी रंग का, वही लोकस्ट है, ग्लास ऊपर लिखा हुआ है। तो ऐसे ग्रुप के ग्रुप आते हैं और इनको किसी चीज़ को चेक करने में मिनट भी नहीं लगता, ये बस एक खेत से दूसरी खेत सब ये खाते जाएंगे। दीमक को क्या कहते हैं? हाँ? दीमक को इंग्लिश में क्या कहते दीमक टर्माइट। दीमक तो लकड़ी खाएगा, ये तो फसल खा जाते हैं। 31 मई को आप जितना साइंस हो जाएगा उसका टेस्ट होगा। हैं? 31 मई को टेस्ट है। हाँ। तब तक की जितनी साइंस हम लोग पढ़ लेंगे ना, आपका साइंस का टेस्ट है, बाकी 2 क्लास का एसएसटी है, वो लोग सोशल साइंस पढ़ रहे हैं ना। अब देखो देखो इसी से तुम लोग को आइडिया लग जाएगा कि इनमें होता क्या होगा। बाकी मैं नाम लिखा दूंगा, जैसे हम लोगों में रेस्पिरेटरी ऑर्गन कुछ होते हैं तो इनमें भी होते होंगे। टिड्डों में स्पाइरिकल्स हैं, जरा देखें तो क्या होते हैं स्पाइरिकल्स। लोकस्ट अटैक ऑन क्रॉप। सबसे पहले तो ये देखो लोकस्ट होते क्या हैं। हैं?